वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और बढ़ती आवश्यकता। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको कहा जाएगा? मतलब ऐसा स्रोत जो पुनः प्राप्त हो जाता है। मतलब ऊर्जा का वह स्रोत जो स्वाभाविक रूप से मानव समय के पैमाने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास। ये सब ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो नष्ट नहीं होते हैं। फिर उपयोग कीजिए, फिर से आपको प्राप्त हो जाएगा। लाभ, इसका लाभ क्या है? कम या कोई, इसमें क्या होता है कि ये समाप्त नहीं होता है, फिर से प्राप्त हो जाता है और इससे कोई जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है और ये बिल्कुल टिकाऊ है। मतलब सतत रूप से ये चलते रहता है और ये प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा और बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। चुनौतियाँ क्या हैं? ये कि आपको रुक रुक कर भी मिल सकता है। जैसे कि पवन ऊर्जा, पन बिजली आप लगा दिए हैं, तो हो सकता है कि वायु की गति एक समान ना हो सकता है रुक रुक करके आए, या स्थान पर निर्भरता होती है। जहाँ पर पवन ऊर्जा है, जहाँ पर ऐसे पवन प्रवाह क्षेत्र में लगेगा जहाँ पर एक ही गति में एक ही समान रूप से पवन गतिमान हो। प्रारंभिक लागत इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये इसकी चुनौतियाँ हैं और इसको पूरा करने का प्रयास जो वर्तमान में सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो लास्ट में मूल्यांकन के तौर पर उसको देखेंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब आपको समझ जाना है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आगे आता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो सीमित मात्रा में है, जिसको बनने में कम से कम लाखों समय लगता है, जो नीचे पृथ्वी के अंदर दबे रहने से, सड़ने से, गलने से, संपीड़न होने से बहुत टाइम लगता है, और जो सीमित मात्रा में है और समय के साथ प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसमें आता है जीवाश्म ईंधन आता है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु है, ये सब किस में आते हैं? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इससे लाभ क्या होता है? इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलता है और विश्वसनीयता होती है। इसकी जो ऊर्जा है विश्वसनीयता होती है। हाँ, ये लगातार आपको मिलते रहेगा, इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन वही है, जब इसका स्रोत जब समाप्त हो जाएगा तो बिल्कुल ये आपको ऊर्जा मिलना समाप्त हो जाएगा। चुनौती क्या क्या है? इससे जो है गैसें निकलती हैं। इसका जब हम उपयोग करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, सीमित है ये। पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जैसे प्रदूषण होता है, आवास का विनाश होता है, ये सब इसमें क्या होता है? नुकसान होता है। ये हो गया नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आगे आता है वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, पर्यावरणीय चिंताओं और गैर नवीकरणीय स्रोतों की सीमित प्रकृति के कारण नवीकरणीय स्रोतों की ओर संक्रमण। मतलब पर्यावरणीय को सुरक्षित रखते हुए, हमको गैर नवीकरणीय की सीमितता को ध्यान में रखते हुए नवीन जो नवीकरणीय स्रोत है, जैसे पन बिजली है, जो टरबाइन से जो बिजली उत्पादन होता है, इसकी ओर हमको जाना है, उसकी ओर हमको संक्रमण करना है। तो ये है वैकल्पिक ऊर्जा। तकनीकी प्रगति से लागत कम हो रही है और दक्षता बढ़ रही है। अब वर्तमान में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं? पन बिजली से, या आपको सौर ऊर्जा से सीधा डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से हम बिजली की क्षमता उत्पादन कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों जैसे सब्सिडी, कार्बन मूल्य निर्धारण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि लक्ष्य के माध्यम से इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस बिल्कुल भाई, जो जो गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का स्थापन करना। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्ट्री वगैरह लगा रही है, सौर पैनल लगाए जा रही है और सब्सिडी दे रही है। तो बिल्कुल इससे क्या होगा? फायदा होगा। इसकी ओर आगे बढ़ना है। आगे आता है बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता। आखिर इतनी एनर्जी की आवश्यकता हमको क्यों है? तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि हो रही तो औद्योगिकीकरण, उद्योग भी बढ़ रहे हैं। अब उद्योग में क्या चाहिए? उद्योग तो बिना बिजली का या बिना ऊर्जा का नहीं बढ़ेगा, नहीं चलेगा। तो उसके लिए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए और ऊर्जा की मांग में वृद्धि करने के लिए
ये क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं तो एक एसी लगेगा भाई, आपके पास गाड़ी चलेगा, पेट्रोल चाहिए, आपको ईंधन चाहिए। तो जीवन शैली में बदलाव से बिजली की खपत बढ़ रही है। शहरीकरण और जीवन शैली में, जीवन पद्धति में बदलाव हो रहा है, इसके कारण भी आपको क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उभरती अर्थव्यवस्था तेजी से ऊर्जा मांग में वृद्धि का अनुभव कर रही है। हमको यदि अगर प्रगति करना है तो उस प्रगति में ऊर्जा की मांग बहुत ज़रूरी है, ऊर्जा की आवश्यकता अति आवश्यक है। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट में हमने इसको देखा। आ गया था पूरा का पूरा, जब मूल्यांकन इसको देखते हैं तो मूल्यांकन करने से हमको ये पता लगता है कि परमाणु जीवाश्म ईंधन में नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण, मतलब ऐसे भी परमाणु अणुओं का प्रयोग करके और जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। सौर पैनल और पवन टरबाइन का उपयोग, बड़ा उत्पादन करके हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रभाव हम ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सौर पैनल का उपयोग करेंगे, टरबाइन का उपयोग करेंगे, जलप्रपात है वहाँ से विद्युत उत्पादन करेंगे। हीटिंग और बिजली के नवीनीकरण, भूतापीय स्रोतों पर उच्च निर्भरता। न भूताप, भूताप मतलब क्या होता है, जो ऐसे ऐसे जगह हमारे यहाँ भारत में है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी है, लद्दाख के क्षेत्र में भी है, कि भूमि जो है बिल्कुल उसमें ऑटोमेटिक जो है बुलबुले वगैरह ताप जो है निकलते रहता है, ऑटोमेटिक निकलते रहता है प्राकृतिक से ही। तो खास करके जो लावा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे भूतापीय क्षेत्र को क्या किया जाता है, इससे बिजली उत्पादन करने का काम किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में टेस्ला का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं ना, उसमें ऑटोमोटिव उद्योग को बाधित करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करके इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का निर्माण, जैसे लिथियम वगैरह से क्या करते हैं, बैटरी का निर्माण से हम उससे क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उससे भी ऊर्जा बच रही है। तो विकासशील देशों में ऊर्जा पहुंच, पहला ऊर्जा को पहुंचाना, दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मूल्यांकन दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो भाई ऊर्जा को बचाना है तो हमको सीमित मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग करना है। परमाणु और जीवाश्म ईंधन से हमको नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना है। सौर पैनल और टरबाइन का उपयोग करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, इसका जितना ज़्यादा उत्पादन होगा तभी तो हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। हीटिंग और बिजली के लिए नए नए जो भूताप है उस पर, उससे हमको क्या करना है, उपयोग करना है, और उससे हमको बिजली को उत्पादन करना है। और ऑटोमेटिव जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, जीवाश्म ईंधन पर जो हमको अ, जिससे हम क्या करते हैं, अपना गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसके स्थान पर हम क्या करें, बैटरी का प्रयोग करें, और दूर दराज क्षेत्र में नवीकरणीय उपयोग के माध्यम से बिजली को पहुंचाना। तो इनमें से इन बिंदुओं के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों के विभिन्न पहलुओं, उनके उपयोग, उनकी चुनौती, उनके कार्यान्वयन या संक्रमण के वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को इसमें हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।